आज की वीडियो थोड़ी हटके होने वाली है एंड द थिंग बीइंग इज बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है बिटवीन श्वेताब गंगवार ग्लूकस वर्सेस द ऑकवर्ड गोट वाली सिचुएशन। मैं यहाँ पे श्वेताब गंगवार और ग्लूकस को फुल सपोर्ट करने आया हूँ। एंड द थिंग इज मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि मैं जाके उनको किसी और चीज़ से सपोर्ट कर सकूँ, बट द थिंग इज आई हैव सम वैल्यू फॉर यू गाइस इन दिस वीडियो टुडे। देखो, अब बात ऐसी है ना कि उसका मैं सारा एजेंडा एक्सपोज करने वाला आज की वीडियो में, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, एंड आई एम वेरी मच पिस्ड ऑफ एट दिस करंट मोमेंट। द फर्स्ट थिंग इज शी मेक्स अ वीडियो on some bullshit topic with her bullshit perspective, with her bullshit opinion. She posts it. वो पोस्ट करती है। उसको पता है कि लोग आउटरीच होने वाले हैं, उसको पता है कि लोग उसके बारे में लॉजिकली डिबेट करना चाह रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल नाउ हियर after posting the video. One who is here to ask the questions, who is here to know about things, who will ask questions to you. For example, Shwetab Gangwar. For example, Glokus. एंड दूसरे वाले मंद बुद्धि होते हैं, वो बस आके कमेंट्स में गालियां लिखते हैं। अब ये क्या करती है, इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक अ सेंसिबल पर्सन, मेरा वर्ड्स ध्यान से सुना, इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक अ सेंसिबल पर्सन जो कि गाली वाले लोगों को ब्लॉक करे एंड देन लॉजिकली डिबेट जो कर रहे हैं उनमें भाग ले, ताकि कुछ तुम्हें पता चल जाए, कुछ तुम्हें ज्ञान हो जाए, बिकॉज तुम्हें बुक्स के आगे तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ चीजों को। she just blocks the people जो logically debate करना चाहते हैं, and she just portrays the गाली देने वाला people as all Indian men मेरे को गाली दे रहे हैं, ये this supremacy, that supremacy. Awkward goat is a psychopathic, narcissistic, man-hating feminist. She is literally that, and the irony is she is फाइटिंग अगेंस्ट व्हाट, ऑपरेशन, येट शी इज डूइंग द सेम थिंग। तुम लोगों के लाइवलीहुड को अफेक्ट कर रही हो। उसको ये चीज समझ में नहीं आती, उसको एक्चुअल में समझ में आती है बिकॉज शी माइट हैव सम ब्रेन्स, बट आई डाउट, बट स्टिल तुम दूसरों के लाइवलीहुड को अफेक्ट कर रही हो। एक सेंसिबल बंदा हेट को ब्लॉक करता है, अपने लाइफ में प्यार को ऊपर लेके जाता है, बट सिंस यू आर एक्चुअली इमोशनली कनेक्टेड टू योर ओन पर्सपेक्टिव, बिकॉज तुम्हें उसके बाहर कोई दुनिया दिखती भी नहीं है, तुम्हारा जो फ्रेजाइल ईगो है ना, तुम मर्दों का ईगो हमेशा निकालती हो, तुम मैन हेटिंग कंटेंट बनाती हो ना कि मर्दों का ईगो तो ऐसा है, मर्दों का ईगो तो वैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तुम्हारा ईगो इतना फ्रेजाइल है कि तुम कॉपीराइट सिस्टम का मिसयूज कर रही हो। एंड दिस वीडियो व्हाट आई वुड लाइक टू एड्रेस इज आई वुड लाइक टू एड्रेस यूट्यूब। तुम क्या कर रहे हो भाई? अगर यूट्यूब की टीम में से, हालांकि कोई देखेगा नहीं, बट अगर तुम देख भी रही हो, आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस टू एन एड्रेस समबडी। देर आर लूप होल्स यहां पे जहां पे फेक कॉपीराइट सिस्टम को अब्यूज किया जा रहा है, जहां पे फॉल्सली कॉपीराइट को अब्यूज किया जा रहा है, फॉल्सली कॉपीराइट मारा जा रहा है चीजों को, एंड तुम उसको अप्रूव भी कर दे रहे हो। The thing is, she's a biggest coward I have ever seen. She's the biggest coward. She acts this tough girl on the internet, but I'm sure she's not, because she's actually not. अगर उसमें थोड़ा भी दम रहता तो वो लॉजिकली डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती जो उसके पॉइंट्स को उठाया गया है, बट she is a coward. She doesn't do this. She's a psychopathic, narcissistic, man-hating, coward feminist. You got your name there. Psychopathic, narcissistic, man-hating, coward feminist. Your feminism was for equal rights, right? Your feminism was for fair play, right? क्या तुम्हारे फेमिनिज्म ने ये सारी चीज सिखाई है कि दूसरों के लाइवलीहुड को अफेक्ट करना? This is what she is exactly doing. She is actually affecting livelihood of all these YouTubers out there. ग्लोकस हो गया, शताब गांगवार हो गया, मैंने दोनों की वीडियोस देखी है गुड बाय वाली, और टू बी वेरी मच ऑनेस्ट मेरे को बहुत बुरा लगा, बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन रिस्पेक्टफुल ऑन दिस प्लेटफॉर्म. They have always been respectful. तुम्हारा जो नार्सिसिज्म है ना, वो तुम्हारे पास ही रखो, और तुम्हारा जो नैरेटिव है वो इस वीडियो के थ्रू मैं एक्सपोज करने वाला हूं. तुम्हारा नैरेटिव पता है क्या है? एक मैन हीटिंग कंटेंट बनाना, बिकॉज तुमने इनफ दुनिया देखी नहीं है, तुमने बस थियोरेटिकल नॉलेज पढ़ा अबाउट फेमिनिज्म. मैन हीटिंग कंटेंट बनाना, जो मर्द तुम्हें गाली दे रहे हैं उनको एम्पलीफाई करना, जो मर्द तुमसे लॉजिकली डिबेट करना चाह रहे हैं उनको दबाना. दिस इज व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग. दिस इज व्हाट यू Is your feminism teaching you that? Because I'm certainly not a feminist. मेरे पास दिमाग है. I use my common sense. Sorry guys, I use my common sense. I'm not actually sorry. I use my common sense.
I'm not a feminist, but does your feminism teaches that? क्योंकि जिस चीज के लिए तुम आयरोनिकली लड़ रही है, कि जिस चीज के लिए ये लड़की आयरोनिकली लड़ रही है, ये आंटी, उस चीज को ही वो अब्यूज कर रही है. शी इज अब्यूजिंग द कॉपीराइट सिस्टम ऑफ यूट्यूब. इट इज गोइंग टू अफेक्ट लाइवलीहुड ऑफ मेनी यूट्यूबर्स. अब बस गिने चुने आए हैं हमारे सामने. अगर रियल लाइफ में सिनारियो होता ना, तो 100% मैं लिख के देता. मैं यहाँ पे एक्यूजेशंस वगैरह नहीं लगा रहा हूं. 100% ये फॉल्स केसेस डालती ही डालती, ये सिस्टम को अब्यूज करती ही करती. बिकॉज शी हैज द नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी इन हर, राइट? द साइकोपैथिक नार्सिसिस्टिक मैन हेटिंग कावर्ड फेमिनिस्ट, राइट? यही तुम्हारा नाम है आज से. मैं पोस्ट कर रहा हूं मेरे सारे अकाउंट्स पे, या एक्स के अकाउंट पे मेजरली, साइकोपैथिक नार्सिसिस्टिक मैन हेटिंग कावर्ड फेमिनिस्ट. दैट्स व्हाट यू आर. तुम ना लॉजिकली डिबेट कर सकते हो बिकॉज तुम्हारे पास सिर्फ साइकोलॉजी की डिग्री है. तुमने कोई रियल लाइफ वाली साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है. जिसने पढ़ी है ना, फॉर एग्जाम्पल श्वेताब गांगवार, जस्ट लुक एट हिज कंटेंट. लुक एट हिज कंटेंट. जस्ट गो एंड लुक एट हिज कंटेंट. व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट ही पोस्ट. रिस्पेक्टफुल कंटेंट रहता है उनका. मैंने उनसे बहुत सारी चीज सीखी, जैसे एक सिचुएशन को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से कैसे टैकल करना है, कैसे स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव्स को अपने दिमाग में लाना है, कैसी चीजों को आगे लेके जाना है. बहुत सारी चीजें तुम्हें सीखने, एक्चुअली प्रैक्टिकल चीजें. तुमने क्या नॉलेज दिया वर्ल्ड को? जीरो. क्यों? बिकॉज यू बिलीव इन स्प्रेडिंग हेट, राइट? यू बिलीव इन स्प्रेडिंग टॉक्सिसिटी. यही तो तुम्हारा धंधा है कि मर्द और औरत को साथ में लड़ाओ एंड तुम यहाँ क्या अपना प्रिंटर वगैरह छापो एंड जस्ट गेट इन योर, तुम अपने वो घर में घुस जाते हो जहाँ पे तुम रैबिट होल में घुस जाते हो अपने, जहाँ पे तुम अपना एक इमोशनल पर्सपेक्टिव लेके बैठते हो एंड फिर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करते हो. दीज टाइप ऑफ गर्ल्स आर स्पेशली गुड एट पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स एज अ विक्टिम when they are actually not. These type of girls, not all girls, ये ध्यान में रखना मैनिपुलेट करने से पहले. These type of girls, they know exactly how to play the sympathy card. They know exactly कब narcissism में आना है. They know exactly कब psychopathically behave करना है. They know exactly what they are actually doing. अभी मेरी सेकेंड वीडियो आएगी जल्द. मैं इसके बाद रिकॉर्ड करने जाऊंगा सिम्स पे, जो इंडिया में हाल फिलहाल में जो सिम का कल्चर बहुत ज्यादा राइज हो रहा है उन पे भी. बट to be very much honest, what I want you to learn from this, क्योंकि I know मेरे उतना सब्सक्राइबर्स बेस नहीं जहाँ पे मैं हेल्प कर सकता हूँ उन्हें, to be honest. But here's the thing that you can actually imply this in your life. Wherever you see these type of girls जो sympathy कार्ड खेलने में बहुत अच्छे हैं, जिनकी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, जो सिर्फ मैं एंड जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, जो बहुत ज्यादा साइकोपैथिक है, उनसे दूर रहना. कोसो दूर रहना. इट डजंट मैटर हाउ ब्यूटिफुल दे आर, जस्ट कोसो दूर रहना. You know? And I want to ask, is your feminism teaching you all of that? To be very much honest, I have seen all the bad examples of feminism. I have seen on the internet, I have seen. That is the reason why I use my common sense. I don't attach myself to some label, some man-made or some human-made label. I don't attach myself to that. Use your common sense instead. जो भी feminist की वीडियो देख रही है ना, start to use your own common sense. If you have one, just start to use it. And ऐसी टाइप ऑफ लड़कियों से दूर रहना. अब जितनी मेरे से हेल्प हो सके, जितना मैंने तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड किया इस वीडियो में, उतना तुम अपने दिमाग में याद में रखना कि इन लड़कियों से, ऐसे लड़कियों से कोसों किलोमीटर दूर रहना तुम्हें. ये लड़कियां विक्टिम कार्ड खेलने में बहुत अच्छी है, सिंपैथी गेन करने में बहुत अच्छी है. उनको बताए कि कैसे अपना काम निकलवाना है, कैसे एक नार्सिसिस्ट बनना है, कैसे डोमिनेटिंग बनना है. हालांकि ये इक्वालिटी की बात करती है, बट द रियलिटी ऑफ द नेचर इज दैट हर रिलेशनशिप्स में पावर डायनामिक होते हैं एंड इट इज द सिंपल लॉ ऑफ नेचर जो ये लोग को पता नहीं है. फेमिनिस्ट हैव बीन denying facts for thousands of years now. Let them deny, let the nature show its true color then. You know, and that is the thing. Goodbye and Jai Hind.